मैं आदित्य जालंधर से डी एडिक्शन सेंटर में काउंसलर के पद पर कार्यरत। आज की मेरी टॉपिक है नशा करने का मन बार बार क्यों करता है। नशा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहला नाम शराब का आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नशा शराब का किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि हम नशे के एडिक्ट कैसे हो जाते हैं? एक बार नशा करने के बाद बार बार नशे का मन क्यों करता है? इसमें दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है जो हमें नशे की ओर जाने के लिए मजबूर कर देता है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी अनेक छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जिसे ब्रेन सेल्स भी कहा जाता है। इंसान के मस्तिष्क में कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो एक प्रकार का हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसे डोपामिन कहा जाता है। ये हार्मोन्स हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इसी की वजह से हमें खुशी मिलती है। जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं, फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, फेवरेट काम करते हैं, तो हमें जो मज़ा आता है या हमें जो खुशी होती है, उस सब के पीछे डोपामिन जिम्मेदार होता है। हमारा मस्तिष्क डेली कुछ मात्रा में डोपामिन बनाता है और रिलीज करता है, जिसे हमें खुशी मिलती रहती है। लेकिन जब कोई मनुष्य नशा करता है, जैसे शराब का, चरस का, अफीम का, तो उसका दिमाग के न्यूरॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज करते हैं, जिससे उससे बहुत ज़्यादा खुशी। और जब नशे का असर ख़त्म हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क कम डोपामिन रिलीज करने लगता है, क्योंकि नशे ने हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज कर दिया है। अब कुछ समय के लिए डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक ज़मीन पर प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है और वह एक साल में 1 क्विंटल गेहूँ देती है। फिर आप गेहूँ की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया और अनेक खादों का यूज करने लगते हैं, तो वो ज़मीन आपको फिर 1 साल में 1 क्विंटल की जगह 4 क्विंटल गेहूँ देना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद आपको 4 क्विंटल गेहूँ के लिए जो यूरिया के पहले 1 किलो मात्रा यूज करते था, आज उसी को 2 किलो, फिर धीरे धीरे समय बीतते 3 किलो, फिर 4 किलो, इसी तरह यूरिया की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। ठीक इसी तरह नशे के साथ होता है। जो हमें पहले जो खुशी पाने के लिए या जो हमारे डोपामिन रिलीज करने के लिए हमें 2 पैक की ज़रूरत थी, धीरे धीरे 3 पैक की, फिर 4 पैक की, फिर आधे 1 बोतल की ज़रूरत पड़े। ठीक इसी तरह हीरोइन के साथ होता है। पहले जो हम आधा ग्राम से काम करते थे, सेंटीमीटर्स काम करते थे, फिर आधा ग्राम, फिर 1 ग्राम का यूज किया करते थे उतनी खुशी पाने के लिए। वो निरंतर खुशी बढ़ाने के लिए उतनी खुशी पाने के लिए हम अपने नशे का डोज बढ़ाते जाते हैं, जिसका हमारे शरीर पे बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पे ही नहीं, हमारे समाज पे, सब पे घातक प्रभाव पड़ता है। जैसे खेत ज़्यादा खाद का यूज करने से, यूरिया का यूज करने से बंजर हो जाता है। फिर दोबारा वो अगर फिर खाद का यूज न किया जाए तो वो जो पहले 1 क्विंटल गेहूँ निकालता था, वो अब आधा क्विंटल भी नहीं निकाल पाता। ठीक उसी तरह हमारा शरीर होता है। इसीलिए हम बार बार रिलैप्स होते हैं। हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए। थोड़ा टाइम अगर अपने आप शरीर को रिकवरी के लिए देते हैं, तो वो रिकवरी के बाद फिर दोबारा थोड़े टाइम के बाद वो फिर आपको वो नशे का जो आयाम है नहीं आएगा। अपने ऊपर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। धन्यवाद।